जेके 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। आपको बताते चले कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अपने तमाम चुनावी उम्मीदवारों की घोषणा की है और लिस्ट जारी होने के बाद सांबा विधानसभा क्षेत्र को लेकर कहीं ना कहीं काफी ज्यादा गुस्सा जो है वो देखा जा रहा है तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर, जो कि संजीव शर्मा जी को सपोर्ट कर रहे थे। संजीव शर्मा जो कि जिला प्रधान है कांग्रेस पार्टी के सांबा जिला के, लेकिन उनकी टिकट कटना और उसके बाद से उनके समर्थकों के अंदर गुस्सा देखा जाना, ये कहीं ना कहीं साफ तौर पर दर्शा रहा है कि एक बड़ा कदम जो है वो संजीव शर्मा उठा सकते हैं। क्या हम ये मानकर चले कि वो इंडिपेंडेंट तौर के ऊपर चुनाव लड़ सकते हैं या वो पार्टी को अब अलविदा कहेंगे? इन तमाम चीजों के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं विनोद कुमार जी जो कि एससी के प्रधान हैं जिला सांबा के, और जिस तरह से ये टिकट वितरण हुआ है उसको लेकर खासी नाराजगी देखी जा रही है तमाम कार्यकर्ताओं के अंदर सांबा विधानसभा क्षेत्र को लेकर। जिस तरह से रामगढ़ में यशपाल कुंडल को कैंडिडेट बनाया गया है और विजयपुर सीट को लेकर बात करें तो कांग्रेस और जो एनसी का अलायंस हुआ है वहां पर एनसी के कैंडिडेट वहां पर चुनाव लड़ेंगे और सांबा विधानसभा क्षेत्र में नया चेहरा सामने आया है और उस नए चेहरे को लेकर अब जो है पार्टी के अंदर नाराजगी का दौर है। विनोद जी क्या कहेंगे? संजीव शर्मा जी का टिकट कटा और जो भी परिस्थितियां रही, जो भी चीजें रही, उसको लेकर क्या कहेंगे और आगे की अब रणनीति क्या रहेगी आपकी? क्या संजीव शर्मा पार्टी को छोड़ेंगे, इंडिपेंडेंट तौर के ऊपर चुनाव लड़ेंगे? क्या कुछ चीजें होने वाली और आप किस तरह से अब जो है वो अपना आगे का जो कदम है वो उठाने जा रहे हैं? धन्यवाद ऋषि जी। जहाँ तक बात कदम उठाने की है उसका हमने आज हमारी जो कोर कमेटी है वो बैठी है डिस्ट्रिक्ट सांबा की। उसमें हमारे जितने ब्लॉक के प्रेसिडेंट हैं, डिस्ट्रिक्ट के हैं, एसटी के हैं, ओबीसी के हैं, जितने भी हमारे सेल हैं उनके सारे प्रेसिडेंट बैठ के एक सर्वसम्मति से एक फैसला लिया गया है कि हमारे जो जिला के प्रधान हैं श्री संजीव शर्मा जी, जिनका इन्होंने टिकट काटा, बहुत ही दुखद, और मैं कहता हूँ कि ये हिस्ट्री में ऐसा होगा कि जो हमने सीट जीतनी थी वो हम आज हार गए हैं। उसमें एक फैसला हुआ है कि माननीय प्रधान हमारे जो प्रधान जी हैं संजीव शर्मा जी, जो वो फैसला लेंगे पूरी की पूरी जो टीम हमारी वो उनके साथ खड़ी होगी। अगर वो पार्टी छोड़ते हैं, मैं आपको फिर क्लियर कर रहा हूँ, अगर उनका मन है पार्टी छोड़ने का, पूरी जिले की कमेटी, ये नहीं है कि वो अकेले जाएंगे, पूरा जिला जितना भी है हमारे सांबा की टीम है वो पूरी उनके साथ जाएगी, चाहे वो पार्टी छोड़ें चाहे वो इंडिपेंडेंट फॉर्म भरें, जो उनका फैसला होगा पूरी की पूरी जो कमेटी है उनके साथ खड़ी होगी। लेकिन जिस तरह से अब आप कह रहे हैं कि ये आने वाले दिनों में चीजें हो सकती हैं, लेकिन हाई कमान की बात करें तो उनसे कोई आपकी बात हो रही है? जी जो टिकट वितरण हुआ है, नया चेहरा लाया है और आज भी हमने कुछ चीजें देखी हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, जो आप भी सोचकर चल रहे थे कि ऐसी चीजें होंगी, वो चीजें नहीं हो पाई हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक हाईकमान का आपने सवाल किया है, मुझे लगता है कि हाईकमांड की गलती से ही सीटें हारी जाती है, चाहे किसी भी पार्टी में हो। वर्कर नहीं हराता है, जब भी कोई हराएगा तो उसका हाईकमान ही हराएगा। आपने देखा दूसरी पार्टियों में भी ऐसा हुआ है, जो लोग डिजर्व करते हैं किसी और को कैंडिडेट को दिया जाता है, उसके बाद क्या होता है, वो हार जाती है पार्टी। वही हमारे साथ ये आज हुआ है। हमारे जो हमारा पैनल था उसमें जो नाम इस कमेटी ने रिकमेंड किए थे उसमें से तो कोई नाम ही नहीं आया, और ऐसा चेहरा आ जाता है वो जो कभी हमने देखा ही नहीं। वर्कर हो सकता है, हम नहीं कहते हैं कि कोई वर्कर, क्योंकि पार्टी के वर्कर होंगे, लेकिन उनका काम क्या पार्टी में योगदान रहा है वो पार्टी ने कहीं भी कंसीडर नहीं किया है। लेकिन जिन लोगों ने काम किया है पार्टी ने उन्हें इग्नोर किया है। इसका खामियाजा तो आने दिनों में आप ऋषि जी देखेंगे, वो भुगतना ही पड़ेगा पार्टी को। लेकिन जिस तरह से कहा कि जो हमने नाम जो वो आगे भेजे थे, पैनल में डाले थे, उनमें से एक भी नाम सामने नहीं आया। अगर उसमें से कोई एक नाम सामने आ जाता तो क्या आप उसी तरह से सपोर्ट करते जिस तरह से संजीव शर्मा को सपोर्ट कर रहे हैं? ये बिल्कुल हमारा क्लियर था कि मैंडेट जो हमारा यहाँ से गया था पैनल, किसी को भी मिलता, मैं आपको बताऊं वहाँ पे एक चर्चा चली कि राजपूत को देना चाहिए। हमने कहा बिल्कुल हम साथ में खड़े हैं। हर मीटिंग में संजीव जी ने एक ही बात कही कि यार राजपूत कैंडिडेट देंगे। हमारे कमेर जी हमारे साथ सबसे पुराने साथी थे, और हमने कहा कि इन दोनों में से कोई भी कैंडिडेट होगा हम उनके साथ खड़ेंगे। कोई भी पार्टी का कैंडिडेट होता जो पैनल में गए थे, उसके लिए पार्टी दिन रात ये काम करती, और हम पार्टी को जितवा के उनकी झोली में ये सीट डाल देते। बदकिस्मती देखिए, किसी का नाम नहीं आता है। इसका ये दर्शाता है कहीं ना कहीं पार्टी का ही प्लान है कि ये सीट हारी जाए। यानी आपको क्या लग रहा है ये सीट हार गए हैं? कंफर्म है जी। अब मैं क्या बताऊं, ये तो आप ग्राउंड ही क्लियर कर दिया इन्होंने।
उनको दे दिया है पूरा। अब कौन है रेस में बताइए। मैं बीजेपी की बात करूं, उनको भी डर सिर्फ एक आदमी का था, वो था संजीव शर्मा का। अगर वो उनको लगता था कि अगर संजीव शर्मा जी अगर इसमें आ जाते हैं रेस में तो वो डेफिनेटली हार जाती, क्योंकि हम हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर ऐसी ऐसी जगह पे गए हैं जहां आज तक कोई कार्यकर्ता नहीं पहुंचा होगा दूसरी पार्टी का। आपका कहने का मतलब है कि सांबा विधानसभा क्षेत्र में पार्टी गेन नहीं कर सकती है? कहां करेगी आप बताइए ना। कहां कैंडिडेट आज हमारी मर्जी का आया नहीं। हमारी मर्जी का मतलब कि हमारी पार्टी का नहीं आया। आज वर्कर क्या करेगा? वर्कर बहुत परेशान है। मुझे लगता नहीं है कि पार्टी कहीं गेन कर पाएगी। चलिए, तो यहाँ पर इनका साफ तौर पर कहना है कि पार्टी को नुकसान होगा इस सांबा विधानसभा क्षेत्र में, जिस तरह से नया चेहरा लाया है और उस चेहरे को लेकर कहीं ना कहीं इनके अंदर नाराजगी है कि जो डिजर्व करते थे उनको सीट नहीं दी गई है। वो चाहे कोई भी कार्यकर्ता हो, पार्टी का सीनियर नेता हो, जिसमें कुछ नाम इन्होंने लिए हैं। संजीव शर्मा जो कि जिला प्रधान है सांबा डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस पार्टी के, उनका भी टिकट कटा है और उसके बाद से अब रिजल्टमेंट इतनी ज्यादा है कि वर्कर्स का साफ तौर पर कहना है कि संजीव शर्मा जो भी कदम उठाएंगे वो उस कदम का स्वागत करेंगे। संजीव शर्मा जी के साथ खड़े हैं, पार्टी छोड़ते हैं तो ये भी छोड़ेंगे। अगर वो इंडिपेंडेंट तौर के ऊपर चुनाव लड़ते हैं तो उनको समर्थन जो है इन तमाम कार्यकर्ताओं को रहेगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज तमाम कार्यकर्ताओं की गई है, लेकिन काफी नाराजगी देखी जा रही है टिकट वितरण को लेकर। जो नए चेहरे को यहां सांबा विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया गया और जो चीजें हैं वो उन्होंने तमाम रखी हैं कि हाईकमान ने भी जो फैसला लिया है ये फैसला गलत साबित होगा। और फाइट में जो कांग्रेस पार्टी सांबा जिले में, सांबा विधानसभा क्षेत्र में थी, अब फाइट में नहीं है, बल्कि ये सीट इनका साफ तौर पर कहना है कि हम सीट हार गए हैं। ये कहीं ना कहीं काफी एक चिंताजनक आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी के लिए हो सकता है, जो ये आरोप इनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। अब देखना है कि आने वाले दिनों में समीकरण क्या कुछ होते हैं। फिलहाल के लिए ऋषि खजुरिया, कैमरामैन राहुल के साथ, जिग्री 24/7 न्यूज के लिए। जो मैंडेट हमारा परसों हुआ है डिक्लेयर, उसके बारे में हम आपके साथ रूबरू होना चाहते थे कि जो हमारा हाईकमान ने जो फैसला लिया है, हमारा जो मैंडेट दिया है, हमारे जो कैंडिडेट बन के आए हैं केडी सिंह जी, एक तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारी उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। हमारे वो कांग्रेस के कार्यकर्ता होंगे, हम नहीं कहेंगे कि वो नहीं हैं। उन्होंने क्या काम किया ये पार्टी ने देखना था। उनके पास तो मुझे लगता है कोई बेसिक मेंबरशिप भी नहीं थी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो मैंडेट यहाँ से जाता है, जो प्रपोजल सांबा से जाता है, उसको कंसीडर नहीं किया जाता है। ये बड़े दुख की बात है। हमारे यहाँ बहुत सीनियर नेता थे। हमारे कमेर सिंह जी हमारे नेता हैं, विजय डगोत्रा जी थे, संजीव शर्मा जी तो हमारी पूरी पार्टी को लीड करते आ रहे हैं। लेकिन जब मैंडेट आता है एक चुकाने वाला, जो आप सभी, मुझे लगता है आप पत्रकारों को, भाइयों को भी ये लगा होगा, किसी को ये आइडिया नहीं था कि कोई ऐसा नाम आ जाएगा जो लिस्ट में नहीं है। तो उसके मद्देनज़र आज हमारी जितनी जो डिस्ट्रिक्ट बॉडी है, ये आप जो देख रहे हैं हमारे ज़िले की पूरी कमेटी है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट की महिला की प्रेसिडेंट बैठी हैं, हमारे एसटी के इस्माइल चौधरी जी बैठे हैं, हमारे नड के ब्लॉक प्रधान प्रताप सिंह जी बैठे हैं, हमारे बहुत सीनियर अंकल वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ बैठे हैं, हमारे देवराज जी सांबा ब्लॉक के प्रेसिडेंट हैं, राज खजूरिया जी है जो हमारे गगवाल ब्लॉक के प्रेसिडेंट हैं, फिर सुम ब्लॉक के हमारे लहरचंद जी हैं। कहने का मतलब कि जितना भी हमारा डिस्ट्रिक्ट है, 2 ब्लॉक 3 छोड़ के, जिनका आज नॉमिनेशन चल रहा है उनको छोड़ के बाकी सब यहाँ पे हैं। आज हमारा यहाँ इकट्ठे होके आप सबके माध्यम से अपनी पार्टी को एक मैसेज आएगा कि हम सारी डिस्ट्रिक्ट कमेटी जो है वो संजीव शर्मा जी के साथ हैं। जो हमारी संजीव शर्मा जी जो फैसला लेंगे, पार्टी में रहना है, नहीं रहना है, क्या करना है, वो पूरी डिस्ट्रिक्ट कमेटी जो है वो उनके साथ खड़ी है। किसी को बाहर ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि संजीव शर्मा जी अकेले हैं। ये आज आपके सामने जितनी भी कमेटी है ये आपको दर्शाती है कि हम सभी डिस्ट्रिक्ट कमेटी जो है वो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन साहब के साथ खड़ी है, वो संजीव शर्मा जी हैं। आप उनके परिवार को देखिए, 83 और 87 में वो यहाँ पे एमएलए बने उनके फादर साहब। उसके बाद हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व रहती हैं, 28 साल से ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी रही, लेकिन उस परिवार ने कभी भी कांग्रेस को नीचे नहीं जाने दिया। किसी भी मोड़ पे 2014 की बात करें, उस समय बहुत बड़ा एक हवा चली, सभी लोग भागे, हमारी पार्टी से कुछ लोग भागे, लेकिन वो परिवार, वो लोग और ये जो बैठे हुए लोग हैं उस पार्टी के साथ खड़े रहे। अफसोस कि हमारी पार्टी ने हमें कंसीडर नहीं किया, हमारे कैंडिडेट को कंसीडर नहीं किया, इसलिए हमें बड़ा अफसोस है। फिर भी हम आज हमारा एक रेजोल्यूशन पड़ेगा, उस रेजोल्यूशन में हम एक ही पावर, हमारी यूनाइटेडली एक डिसीजन है कि संजीव शर्मा जी जो फैसला लेंगे वो पूरी की पूरी डिस्ट्रिक्ट की बॉडी है वो उनके साथ खड़ी होगी। वो पार्टी में रहना चाहते हैं, पार्टी के बाहर जाना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट लड़ना चाहते हैं, ये सारी की सारी जिम्मेदारी संजीव शर्मा जी के साथ है। हमारा कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी डिस्ट्रिक्ट कमेटी का कोई भी ब्लॉक प्रधान उनके खिलाफ नहीं है, वो उनके साथ खड़ा है।
ये इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और हमारे जो कार्यकर्ता हैं मैं उनको भी बोलूँगा कि अभी थोड़ा समय लीजिए, पार्टी का फैसला आया है, उस पर हम मंथन करेंगे आगे क्या करना है। हमें किसी से साथ कोई रंजिश नहीं है, हमें अपनी पार्टी के साथ रंजिश है। हमारी पार्टी का हाईकमांड में क्या सोच के ये जो मैंडेट दिया है उस पर चर्चा होगी, हम सब बैठेंगे, आपको भी बताएंगे कि हमारा अगला प्लान को क्या है।